हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारा यूपी टेट स्पेशल में चल रहा है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, जिसमें हम नंबर को राजा माने थे। ठीक है, नंबर को राजा माने थे, जिसके तीन पुत्र हुए। एक था वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या और सम्मिश्र संख्या, जिसमें काल्पनिक और सम्मिश्र संख्या को हमें नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस में हमारे नहीं है, इसलिए हम उनका पीढ़ी नहीं बढ़ाएंगे आगे। वास्तविक संख्या को हम पीढ़ी आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में है। ठीक है, इसको हम पूर्णांक और दशमलव दो उनके पुत्र हुए। ठीक है, वास्तविक संख्या के दो पुत्र पूर्णांक और दशमलव, जिसमें पूर्णांक की पीढ़ी आगे बढ़ी है। वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, ये सब हम पढ़े हैं। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है, अब दशमलव को देखना है, दशमलव की पीढ़ी आगे बढ़ाना है। देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, जिसको हम शांत दशमलव और अशांत दशमलव के नाम से जानते हैं। ठीक है, शांत दशमलव जिसका अंत हो जाता है, यानी कुछ समय बाद शांत हो जाता है। जैसे देखिए 2.612 ये यहां पर शांत हो गया, और 3.471 शांत हो गया। 2.921 यहाँ पर जाकर 3 अंक पे शांत हो जा रहा है। अब आइए अशांत दशमलव। अशांत से नाम से ही इसका दिख रहा है अशांत दशमलव, जो शांत न हो या जिसका अंत न हो। देखिए, अशांत दशमलव भी दो प्रकार का होता है, दोहराने वाली अशांत दशमलव और ना दोहराने वाली अशांत दशमलव। दोहराने वाली दशमलव जो होती है, कुछ अंक के बाद देखिए, जैसे 0.444 ऐसे करते करते इंफिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, और 2.4545 ऐसे करते करते अनंत तक चला जाएगा। और इसमें देखिए 1.123 ऐसे दोहराने वाली दशमलव हमें मिलती है। ठीक है, अब आइए ना दोहराने वाली आसान दशमलव को देखते हैं। 0.2314 ये ऐसे करते करते चला जाएगा आगे, दोहराती नहीं है। यहां पर देखिए 3.521 3 ऐसे करते करते आगे चला जाएगा। ये आसान दशमलव के अंतर्गत आते हैं, ना दोहराने वाले आसान दशमलव। ठीक है, समझ में आया? दशमलव दो प्रकार के, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। जिसका अंत हो जाए वो शांत है, जिसका अंत ना हो अशांत दशमलव होता है। आइए अब आगे देखते हैं। इसको हम P/Q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। ये भी P/Q के रूप में व्यक्त हो जाएगा। जो अशांत दशमलव है ये P/Q के रूप में नहीं व्यक्त होता है, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए आगे अब देखते हैं। P/Q के रूप में मतलब परिमेय संख्या के रूप में इन्हें व्यक्त किया जा सकता है। ना दोहराने वाली आसान दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। आइए दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग हमारा है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है, आइए देखते हैं। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जबकि P तथा Q पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0 हो, वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जिसमें देखिए P अंश को दर्शा रहा है और Q हर को दर्शा रहा है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखिए एग्जाम्पल हो जाएगा 1/2 -3/4 5/6 डॉट डॉट हो जाएगा। माइनस प्लस यहाँ पर कोई अथवा नहीं, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, परिमेय संख्या में P/Q यहां पर देखिए लिखा है Q नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। क्या इसको हम परिमेय लिख सकते हैं? 0/5 क्या परिमेय संख्या है? आ जाएगा। हमें अगर इसको 5/0 लिख देंगे तो परिमेय संख्या नहीं आएगा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर लिखा है Q नॉट इक्वल टू 0। जब Q को ही 0 कर देंगे तो परिभाषा ही बता रहा है परिमेय संख्या नहीं होगा। यहां पर P को 0 कर सकते हैं, P 0 होगा फिर भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है,
अब चलिए अपरिमेय संख्या देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अपरिमेय संख्या वैसी संख्याएं जिसे p बाई क्यू के रूप में प्रकट नहीं किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, परिभाषा कर रहा है p बाई क्यू के रूप में। p हमारे यहाँ पर अंश है और q हर है। अंश और हर के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता जिसे उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अंश और हर के रूप में जिस संख्याओं को व्यक्त नहीं किया जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए क्या क्या हो सकती है संख्या। कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7 हो जाएंगी ये सब संख्याएं अपरिमेय संख्या। क्या 9 अपरिमेय संख्या है? कड़ी में 9 अपरिमेय संख्या है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 रूप में, एक निकल के बाहर आएगा 3। अब इसके बटे में 1 हो सकता है, 1 p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए परिमेय संख्या हो जाएगा, ये परिमेय में चला जाएगा। ठीक है, जिनको p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जाएगा वही सब संख्याएं अपरिमेय संख्या होंगी। यहाँ पर पाई देखिए, पाई भी हमारा अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो 22/7 है ये परिमेय संख्या हो जाएगा। 22/7 परिमेय हो जाएगा, पाई अपरिमेय संख्या में आएगा। इसको अच्छे से देख लीजिए क्योंकि एग्जाम्स में सीधे सीधे टेट में कई बार इसको पूछा जा चुका है अपरिमेय संख्या को। हो सकता है कंफ्यूजन करने के लिए 22/7 दे दे, पूछ दे क्या है। आप पाई का मान जानते हैं 22/7, तो आप परिमेय संख्या लगा सकते हैं, लेकिन ये परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अपरिमेय जिसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जाएगा वो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगी। ठीक है।